वज़ीर-ए-आज़म को बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात का इल्म था। आर्मी चीफ ने भी वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकात और बातचीत से आगाह किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि सियासी बातें सियासतदानों के साथ करें। पीटीआई सियासतदानों से बात के लिए तैयार नहीं थी, अब हमसे बात कर रही है। इक़्तिदार से निकलने पर जिस तरह पीटीआई ने रद्द-ए-अमल दिया, किसी ने नहीं दिया। कमर बाजवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कफील थे। पीटीआई को कबूल हो तो 2014 से कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। जनरल राहिल शरीफ ने तौसी लेने की कोशिश की थी, नवाज शरीफ नहीं माने थे। जनरल मुशर्रफ दौर की एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी नवाज शरीफ को सजाए मौत हो। जनरल मुशर्रफ ने कहा था सजाए मौत मुनासिब नहीं, अमेरिका न चाहे तो IMF हमारी मुश्किलात हल नहीं करेगा। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्की मफादात को सामने रखकर फैसला किया जाएगा। मुल्क में अदलिया ने तबाही मचाई हुई है। एक मुलाकात से हुकूमत को इतनी परेशानी क्यों? शेख वकास अकरम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ के साथ बैरिस्टर गौहर की सिक्योरिटी मामलात पर मुलाकात हुई। हमने कहा था 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हमने कहा था बानी समेत असीरान को रिहा किया जाए। हमने मुल्क की खातिर बानी और उसकी अहलिया को सजा को बर्दाश्त किया। जो बाइडन इंतजामिया की वजह से हमारी हुकूमत चली गई थी। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों में वाज़ेह फ़र्क है। हमें अमेरिका से नहीं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। मुज़ाकरात की राह में एक्स अकाउंट बिल्कुल रुकावट नहीं। बानी पीटीआई जो हुक्म करेंगे उस पर अमल करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास पीटीआई के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन का फैसला न हो सका। तर्जमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मीटिंग में सैर हासिल गुफ्तगू हुई, मुस्बत तरीके से काम कर रहे हैं। मीटिंग में 7 जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। 7 कारोबारी दिन पूरे होंगे तो जवाब देंगे। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और मीटिंग्स चलती रहेंगी। कमेटी की मीटिंग आज फिर होगी। राना सनाउल्लाह बोले, पीटीआई के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़िली कमेटी तश्कील दी गई। ज़िली कमेटी मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार करेगी। हुकूमती टीम तहरीरी जवाब तैयार करके पेश करेगी। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। हुकूमती कमेटी का इजलास स्पीकर सरदार याद सादिक की ज़ेर सदारत स्पीकर चैम्बर में हुआ। अगर मुतालबात में से एक भी ना माना गया तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चलेगा। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये एक जमहूरी अमल है। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ संजीदगी और नेकनियती के साथ मिलकर बैठें। इख्तलाफात को लोग डायलॉग के जरिए ख़त्म करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की अवाम की एक चॉइस है। बानी पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ किसी भी बैरूनी मदद की तलबगार नहीं। आज हमने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आने पर एहतजाज किया। हमारे 2 मुतालबात थे जिन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उमर अयूब ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा हो तो उसको बात करने का हक होता है। एक नहीं, मुतादिद बार मुझे बात करने का हक नहीं दिया गया। बानी पीटीआई की हिदायत है, अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं हर मैच फिक्स होगा। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। अपोजिशन लीडर का मुल्क में एक बार फिर नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला। मुश्तरका इजलास जुमा की सुबह 11 बजे तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास के लिए समरी सदर को इरसाल कर दी गई। हुकूमती अराकीन को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी का इम्कान। मुतादिद बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। जी आजम साहब का माइक खोलें। 2018 में जो जेंडर गैप था वो 11.8% था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा ने मिलकर जब एफर्ट की तो अभी 2024 के इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। अपोजिशन की जानिब से ऊ की आवाज़ें। पीटीआई का एहतजाज, ज़ालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो। पीटीआई के नारे। पीटीआई अराकीन ऐवान में बानी को रिहा करो। अराकीन गोली क्यों चलाई के बैनर्स लेकर ऐवान में आए। पीटीआई अराकीन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नून लीग के अरकान वज़ीर-ए-आज़म के पास जाकर खड़े हो गए। शेर आया के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमती अरकान ने हेडफोन लगा लिए। शोर शराबे में असम्बली की कार्रवाई। कानून शहादत तरमीमी बिल कायमा कमेटी के स्पुर्द। सेनेट में अक़लियतों की 5 नशिस्तों के इजाफे का बिल वज़ीर कानून की सिफारिश पर मौखर। इजलास आज फिर होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटाकर ओएसटी बना दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट एलामिये में कहा गया, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। उन्होंने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। एलामिये के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच के सामने मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर करने में गलती का एतराफ़ किया। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने मुकदमात डीलिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। नज़र अब्बास को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और बेंचेस के इख्तियारात पर सवाल उठ गए। सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह का कहना है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी किसी बेंच में चलते हुए केसेस वापस दे तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, ये तो हम इस केस में आपको बताएंगे कि कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं। जस्टिस अकील ने रिमार्क्स में कहा कि प्रोसीजर कमेटी का काम केस पहली बार मुकर्रर होने से पहले तक है। जब तक केस चल पड़े तो कमेटी का काम खत्म हो जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। जस्टिस अकील ने रिमार्क्स दिए कि हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो। कोई तीखा सवाल पूछे तो शायद बेंच भी खत्म कर दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुझे प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत का कहा गया था। कमेटी को बता दिया था कि जुडिशल हुक्म जारी कर चुका हूँ। ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। कमेटी इजलास में आना लाजमी नहीं। एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है। जस्टिस अकील ने कहा, एक मुकदमा सुनने से इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। केस के दौरान 26वीं आईनी तरमीम केस का भी जिक्र। जस्टिस अकील ने रिमार्क्स दिए कि हमारे केस सुनने से कम अज कम आईनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ। शोर तो पहले से डाला हुआ था, लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं हो रहा था। रेगुलर बेंच के हुक्म के बावजूद आईनी केसेस आईनी बेंच के सामने ही लगाए जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एलामिया में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 191(a) के तहत आईनी सवालात पर मुश्तमिल केस सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर केस में कस्टम्स एक्ट की शेख 11(a) को चैलेंज किया गया था, जिस पर वकील ने बेंच के दायरे इख्तियार पर एतराज किया। इस गलती के पेश नज़र जुडिशल ब्रांच ने कमेटी को मरासला लिखा तो 17 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में फौरी तौर पर कमेटी का इजलास बुलाया गया। कमेटी ने फैसला किया कि यह केस आईनी बेंच ही सुन सकता है। कमेटी ने केस रेगुलर बेंच से वापस लेकर आईनी बेंच की प्रोसीजर कमेटी को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंचेस इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील का हुक्म जारी करने का इंदिया। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या कोई बेंच अदालती हुक्म के तहत नया बेंच तश्कील दे सकता है। क्या हम बेंचेस इख्तियार का केस जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट को भेज सकते हैं। जस्टिस अकील सदीकी ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त बेंचेस इख्तियारात का केस हमारे सामने नहीं। क्या तौहीन अदालत का केस सुनते हुए हम ऐसा जुडिशल ऑर्डर कर सकते हैं। अदालत ने जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट तश्कील देने पर वकला से मुआवनत तलब कर ली। बैरिस्टर सलाउद्दीन और शाहिद जमील ने फुल कोर्ट बनाने की हिमायत कर दी। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि माजी में जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट बने। काजी फायजी सा केस और इफ्तिखार चौधरी केस की नज़ीर मौजूद है। सीनियर वकील मुनीर मलिक और हामिद खान अदालती मुआवन मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच के अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत की हिदायत। कानून साजी हमारा काम, अदलिया मुदाखलत न करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारे मामलात में मुदाखलत न करे। अदलिया एग्जीक्यूटिव को अपना काम करने दे और इदारे को अपना दायरे में रहकर काम करना चाहिए। डेपुटेशन पॉलिसी की गुंजाइश सर्विस रूल्स में मौजूद है। पहले 3 साल के लिए डेपुटेशन होती थी, फिर 2 साल की तजदीद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा कि डेपुटेशन को मामूल न बनाया जाए। पाकिस्तान दुश्मनी है, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ये कत्ल व गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। कल गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई और ये बहुत एक खुशाइन बात है और
इंतहाई अहम मनसूबा है। पाकिस्तान के खिलाफ महाजाराई मुल्क दुश्मनी। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। बदअमनी फैलाने वाले पाकिस्तान और बलूचिस्तान के भी खैरखा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान दुश्मन जान लें, वो बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। न्यू गवादर एयरपोर्ट का फाल होना खुशाइंद है, इससे मईशत को फायदा होगा। IT की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 साल में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। वर्ल्ड बैंक ने तवील मुद्दती शराकतदारी के फ्रेमवर्क का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी का हवाला देते हुए कहा कि गजा जंग में 50,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए। तबाही और खूनरेजी के बाद 42 दिनों के लिए जंगबंदी हुई। दुआ है ये आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो सके। हमने गजा जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गजा की तामीर नौ के लिए हर मुमकिन ताउन को तैयार है। सेनेट इजलास। पानी की तकसीम के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी आमने सामने। सेनेटर शेरी रहमान ने हुकूमत पर दरिया सिंध पर कैनाल बनाकर सिंध के पानी की कटौती का इल्जाम आयद कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पानी के बगैर 7 मिलियन एकड़ अराजी किस तरह जरखेज बनाएंगे। कराची के शहरी बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। एक सूबा चीख रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पानी की ट्रीटी के मुताबिक पानी का बहाव फराहम किया जाता है। तमाम सूबों को पानी के अकॉर्ड के मुताबिक पानी दिया जाता है। जो भी तहरीक अल्तवा पर दावे किए गए उनमें एक भी दुरुस्त नहीं। अगर किसी को पानी की तकसीम पर शक है तो डिजिटल मीटर्स लगवा लिए जाएं, सब पता चल जाएगा किसको कितना पानी जा रहा है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से कैनाल बना रहा है तो कोई एतराज नहीं बनता। वादे के तहत अगर पंजाब नहरें बना रहा है तो बहस नहीं बनती। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि फेडरेशन टूट जाए। शिबली फराज की भी सिंध की हिमायत। कहा, नई नहरों से सिंध बंजर हो जाएगा। सक्कर हैदराबाद मोटरवे न बनने पर सेनेट में पीपल्स पार्टी और हुकूमत आमने सामने। सेनेटर असलम अबलू ने कहा कि पंजाब में मोटरवेज का जाल है। सिंध और बलूचिस्तान में मोटरवेज और हाईवेज नहीं बन रही। वज़ीर मवासलात अलीम खान ने जवाब दिया, गुज़िश्ता 4 हुकूमतें किस किस पार्टी की थी उनसे हिसाब लिया जाए। पीपल्स पार्टी भी उनमें शामिल थी। अलीम खान की तनकीद पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर शहादत ऐवान ने कहा, हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकती। आजम नज़ीर तारा ने अलीम खान के बयान पर माजरत कर ली। वज़ीर मवासलात ने भी माजरत करते हुए कहा कि M6 मोटरवे की तामीर इसी साल शुरू हो जाएगी, उसे कराची तक तौसीह देंगे। सिंध असम्बली में हैदराबाद सक्खर मोटरवे तामीर करने की करारदाद मंजूर। वफाकी हुकूमत से सिंध के मनसूबों के फंड जारी करने और M9 से मुंसलिक तमाम हाईवेज को मुकम्मल करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़े ने कहा कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे से C-पैक में था, कराची सर्कुलर रेलवे भी C-पैक में था, क्यों निकाला गया। जियाउल हसन नज्जार ने कहा, सिंध को गिलगित बल्तिस्तान से भी कम फंड्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान को मशरक़ी वुस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब का कर्ज मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबरसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमजोरियां दूर करने का यही वक्त है। फरवरी में IMF वक्त से क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने 6 से 9 माह में IMF से क्लाइमेट फंडिंग का हदफ मुकर्रर किया है। मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मजमून। वज़ीर ख़जाना की आलमी शराकतदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। लिखा, पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की का सफर शुरू कर दिया। सख्त चैलेंजेस में पायदार तरक्की और मजबूत बुनियाद के लिए फैसला कुन इस्लाहात का निफाज किया। हमारी इन्हीं कोशिशों के नताइज वाज़ेह हो रहे हैं और मईशत आगे बढ़ रही है। वफाकी काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की जिम्मेदारी वजारत IT से वजारत दाखिला को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान में काम करने वाले बैरून मुल्क के 86 पायलट्स के लाइसेंसेस की तौसीक में 2 साल तोसी। इजलास में तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तामीर नौ के अमल को तेज करने और मौसर निगरानी के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म की प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज मुस्तहिकीन तक पहुँचाने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत। FBR में अब भी करप्शन हो रही है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के इजलास में एतराफ। कहा, हमने कई साल तक हराम को हलाल करने वाला नुस्खा चलाया। ज़राए आमदन जाहिर न करने वाले से मजीद 2% टैक्स ले लेते थे। कई सालों बाद भी वहीं खड़े हैं। 50,000 तनख्वाह लेने वाला इनकम टैक्स दे रहा है। 6 लाख कमाने वाला ताजर सेल्स टैक्स क्यों नहीं देता। हमने जितना 2016 में रेवेन्यू इकट्ठा किया था उतना ही 2024 में किया। FBR के अफसरान को नकद इनामात का तरीक़ाकार तैयार कर लिया। कारकर्दगी की बुनियाद पर मुलाजमीन और अफसरान की कैटेगरीज बनाई हैं। एक कैटेगरी अफसरान को तनख्वाह के बराबर 4 बोनस मिलेंगे। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि सब जानते हैं हमारी आधी मईशत ब्लैक और ग्रे एरिया में है।
ब्लैक और ग्रे मईशत को बाकायदा मईशत का हिस्सा कैसे बनाएंगे? ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि ब्लैक में पैसा बाहर न जाए। इजलास में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 का जायजा। बिल में नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इक़दाम की तजवीज़। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस। बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बैरिस्टर साहब, ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है। ताहाल पीटीआई की जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। आपने 5 दरखास्तों और नोटिस पर जवाब जमा करवाना है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे चुके हैं। दरखास्त गुजारों की गुजारिशात का जवाब आइंदा समाअत पर जमा करवा देंगे। मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देते हुए केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए पीटीआई रहनुमाओं की अपोजिशन जमातों के कायदीन से मुलाकातें। मुस्तफा नवाज खोखर ने हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्तफा नवाज खोखर ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारी बहुत लंबी नशिस्त रही। वतन अजीज़ को जिन बहरानों का सामना है उन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुल्क में कानून और आइन की बहाली का एजेंडा होना चाहिए। इस वसी तर मफाद में सब शामिल हो जाएंगे। असद कैसर ने कहा, यह मुल्क किसी की जाती ख्वाहिशात पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। 2 से 3 हफ्ते में तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करेंगे। आइन पर डाका डाला गया। 26वीं तरमीम ने रही सही कसर भी खत्म कर दी। अल्लामा नासिर अब्बास बोले, पाकिस्तान को सियासतदानों व अवाम के साथ मिलकर बनाया था। पहले पाकिस्तान टूटा था, अब बाकी पाकिस्तान भी तबाही का शिकार है। अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत सिस्टम में आनी चाहिए। मानी पीटीआई की आज़ादी और आइन की बालादस्ती के लिए जंग जारी रखेंगे। पंजाब असेंबली में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर। पतंगबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 3 से 7 साल तक कैद की सजा। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पतंगबाजी, पतंग की तैयारी, फरोख्त, नकल हमल पर 5 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पाबंदी का इत्तलाक पतंगों, धाती तारों और नायलून की डोरी बंदी पतंगबाजी के मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले तेज धार मांझे के साथ होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने ज़ेरे तरबियत एहलकारों को निशानेबाजी के मुकाबले का चैलेंज दे दिया। 2 माह में पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मवाजना दूसरे सूबों की पुलिस से न किया जाए। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फर्क होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अचानक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की माड़ी पहुंच गए। इंतजामिया को शहरियों के मसाइल हल करने की हिदायत। अफसरान की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार। असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू नवाज कुल्हड़ो और असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर यासीन अब्बासी को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने डीसी ऑफिस की माड़ी के डोमिसाइल दफ्तर का भी दौरा किया और डोमिसाइल बनाने के लिए आए हुए लोगों के मसाइल सुने। कराची में बच्चों के मुबैना अगवा के वाकयात का सिलसिला थम न सका। रंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी से एक और कमसिन बच्चे को अगवा कर लिया गया। वालिद के मुताबिक 10 साल आयान 17 जनवरी को घर से निकला। बच्चे को सब जगह तलाश किया, ताहाल कोई सुराग न मिल सका। वाक़े का मुकदमा अगवा की दफात के तहत पीराबाद थाने में दर्ज। पुलिस ने लापता बच्चे की तलाश शुरू कर दी। सारम कत्ल केस की तफ्तीश AVCC से वापस लेने के अहकाम जारी कर दिए गए। केस एक मरतबा फिर जोन में मुंतकिल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सारम के कत्ल की तस्दीक की गई थी।